जय हिंद दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए आज रेशियो का क्लास लेकर आए हैं और रेशियो आप लोग का पूरा डीप में पढ़ाया जाएगा बाप, है ना। ध्यान से आप लोग सुनिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो, है ना। रेशियो की हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अनुपात बोलते हैं छोटे। एकदम आज मजा आने वाला है, एकदम तहलका होने वाला है। आप लोग लास्ट तक बना रहे दोस्तों, आज गर्दा गर्दा कर देंगे। रेशियो को हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। चलिए रेशियो पढ़ रहे हैं बाबू, तो रेशियो के हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं छोटुआ, तो अनुपात बोलते हैं, है ना। अनुपात किसे कहते हैं, रेशियो किसे कहते हैं। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और कोई शायद पूछ दे कि रेशियो क्या है, तो इसके बारे में निचोड़ समझेंगे हम लोग, है ना। पक्किया उधार समझेंगे। चलिए देखो, अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। बात समझेंगे छोटे, है ना। जब तक एग्जाम्पल इस पर नहीं लेंगे तब क्लियर नहीं हो पाओगे, है ना। ए बाबू, रेशियो अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों को बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। तो ए बाबू, ये सब आप लोग के है ना बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे तब आप क्लियर हो गया। एकदम रेशियो का हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। आप लोग लास्ट तक बना हुआ रहिए। चलिए दोस्तों, जैसे में हम लिखे A/B, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटे A रेशियो B। समझ गए ना आप लोग। A/B को हम लोग A रेशियो B बिल्कुल लिख सकते हैं। बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। A भाईवा इका A/B, तो A/B के हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे, तो A/B को लिख सकते हैं A रेशियो B। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे में रहेगा रामू बाटा, है ना, पूजा। बात समझेंगे छोटे, तो रामू बाटा पूजा को ऐसे हम ना लिख सकते, बोलो ना जी, है ना। कैसे बोलो, रामू रेशियो पूजा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया छोटे। एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे, है ना। एकदम जीरो लेवल से अपर लेवल तक चलेंगे। आप लोग लास्ट तक खाली बना हुआ रहे छोटे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे बाबू। चलिए हम कहें आपका 3/4, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 रेशियो 4। चलिए तो आगे की कॉन्सेप्ट की समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आपका दिया हुआ है छोटे A रेशियो B रेशियो C, बाबू बात समझिए। यदि आपका दिया हुआ रहे A रेशियो B रेशियो C, यदि आप A को X लिखिएगा, यदि एक साथ 3 रेशियो दिया हुआ है A रेशियो B रेशियो C, तो यदि आप A को जगह X लिख दिए तो निश्चित है कि B के जगह भी BX लिखना होगा और C के जगह भी CX आप लोग का लिखना होगा। समझ गए ना। यदि हम लिखते यहाँ A राम, तो यहाँ B राम लिखा था, यहाँ C राम लिखा था, निश्चित है। समझ गए ना आप लोग। चलिए जैसे में कोई यहाँ रेशियो आपका दिया हो रहा है P रेशियो Q रेशियो R, यानी अर्थात हमको कहने का मतलब ये है कि A के साथ जो भी लेंगे, है ना, जो आप लोग का ये दोनों का साथ भी लेना निश्चित है। जैसे में आपका यहाँ हमने लिख दिए छोटे आप लोग का PY, तो इसका भी लिखना होगा QY RY। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए छोटे, है ना। चलिए छोटे, इसके बाद हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। चलिए छोटे, आज कुछ टिप्स बता रहे हैं। जब दो संख्या का योग दिया हुआ है और उसी संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो यदि बड़ी संख्या निकालना हो
तो दोनों का जोड़कर 2 से भाग दें। और यदि छोटी संख्या निकालना हो बाबू तो दोनों को घटाकर 2 से भाग दें। अर्थात हमको कहने का मतलब है कि 2 संख्या का योग, जैसे x प्लस वाई इक्वल आप लोग का यहाँ बाबू 20 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल 12 दिया हुआ है। बात को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ए बाबू, जब 2 संख्या का योग दिया हुआ रहे और उसी संख्या का अंतर दिया हुआ रहे, तो यदि 12 संख्या निकालना हो तो ई दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और छोटा संख्या निकालना हो तो इस दोनों को घटाकर क्या करेंगे बाबू, तो भाग दे देंगे, है ना। समझ गए ना आप लोग। चलिए, बहुत आप लोग इसको लंब से हल करते होंगे, तो हम लोग लंब से उतना समय काहे ना बर्बाद करें एग्जाम में, है ना। हम लोग तो ऑप्शन टिक आउट करके निकालना होता है ना। चलिए बाबू, है ना, इसको देखते हैं। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, y से y, है ना, बात समझिएगा, है ना। पहले जोड़ेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। चलिए इसको क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे बाबू। तो जोड़ेंगे तो y से y खत्म, एगो x है, एगो x, दूगो x हो गया। यहाँ जोड़ेंगे तो 20 प्लस का हो गया 12, x इक्वल 20 प्लस 12, है ना। 2 इधर का है, गुना में इधर आएगा तो भागा में। चलिए, यदि इसी संख्या को हम घटाएंगे, इसी संख्या को क्या करेंगे छोटे, घटाएंगे, तो है पता है ना, घटाते हैं तो नीचे वाला के चिन्ह चेंज होता है ना, कि प्लस है तो क्या होगा बोलिए, फर्स्ट माइनस सेकंड चले ना, ये आपका माइनस x आई आपका है ना, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल 12, नीचे वाला के चिन्ह चेंज करो, कि प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा तो प्लस, प्लस का माइनस, x कट किया, एगो y कितना y हो गया बताओ, तो यहाँ आपका 2y हो गया 20 आपका माइनस 12। चलिए y इक्वल का हो गया 20 माइनस 12, यहाँ आपका क्या हो गया 2। इतना हम लोग काहे ला करेंगे, एकदम गर्दा ट्रिक बता रहे हैं छोटे, गर्दा एकदम धुआं कर देंगे भाई, खाली लास्ट तक आप लोग बना हुआ रहिए, है ना, एकदम गर्दा मचा देंगे छोटे, है ना बैठ थक कर अभी चलना बाकी है, धरती तो खत्म हुई, पूरा आसमान बाकी है बाबू, आप लोग लास्ट तक बना हुआ रहिए। देखिए, इसी क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट से बताते हैं छोटे, है ना, खाली आप लोग है ना बकलुलिया के फेर में रहता है ना, ससुरा से पढ़ाई आने कहता है कि हमारा पढ़ाई में न मन लग रहा है सर, हम पढ़ाई छोड़ देंगे, छोड़ दो घरे बैठ जाओ, समझ गए ना आप लोग, है ना, कि पता चलेगा कि पढ़ाई छोड़ दिए तो पढ़ाई का है जी, हाँ तो आखिया के काजरा झगड़ा करवा दिया, समझ गए ना। चलिए बाबू, ए भैया बात समझेंगे, एकदम सब एकदम तुरंत निकाल देंगे, इसको एकदम इजी वे में निकालेंगे, आप लोग देखते हुए खाली रहिए ना। देखो, ये बताओ कि x प्लस, है ना, आपका क्या है दिले y, तो इसमें 12 संख्या चेक करेंगे तो कोई लग रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, दोनों तो ये का ही रूप में है, तो इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ए बाबू, हम लोग इसमें देखेंगे -16 में देखेंगे, तो -16 में हम लोग देखेंगे तो x प्लस है और y माइनस, यानी x में से y घटा, फिर भी इधर पॉजिटिव में बच रहा है, इससे देखने में यह लग रहा है कि x बड़ा है और y छोटा है ना, क्योंकि x में से y घटा है फिर भी यहाँ पॉजिटिव निकला, इसलिए x बड़ा है और y छोटा है। समझ गए ना, कंसेप्ट पकड़ो, रटी वाला काम यहाँ नहीं करो, सबसे डीप में यहाँ पढ़ाया जाता है। चलिए बाबू, ये बताओ कि 12 संख्या आपका क्या हो गया x और छोटा संख्या y, एकदम ट्रिक एकदम गर्दा बता रहे हैं। चलिए, यदि 12 संख्या निकालना हो तो दोनों का जोड़ के 2 से भाग, और छोटा निकालना हो भैया तो दोनों के घटा के 2 से भाग, है ना। बड़ा निकालना हो तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और छोटा निकालना हो तो दोनों को घटा कर 2 से भाग, समझ गए ना आप लोग। चलिए दोस्तों, गर्दा कर देंगे। चलिए, दोनों के जोड़ तो 20 प्लस 12 बटे 2 का हो गया जी, तो 32 हो गया, 2 से काटे का हो गया 16, समझ गए। छोटा निकालना हो तो दोनों के घटा के 2 से भाग दे देंगे, क्या होगा 20 में से 12 गया, तो आपका क्या हो गया, बात समझिएगा, 8 बटे 2 से काट देंगे 4। कितना जबरदस्त ट्रिक है। जब तो फिर से सुनेंगे, जब दो संख्या का योग दिया हो और उसी दोनों संख्या का अंतर दिया हो, और यदि 12 संख्या निकालना हो तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना हो तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए बाबू, अब आगे की चीजों को देखिए।
चलिए दोस्तों, है ना, टाइप 1 का नेचर 1 में कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। हमके पढ़ाने का एक खूबी है, आप लोग का क्वेश्चन को टाइप राइट टाइप पढ़ाएंगे और आप लोग का नेचर 1 बता रहे हैं। बात समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए, है ना, क्वेश्चन कह रहा है छोटे, आप लोग का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, है ना, बताएंगे। ए बाबू, मेरा क्लास में ना भोन से भोन विद्यार्थी पढ़ सकता है, क्योंकि हम देहाती मेथड में पढ़ाते हैं, है ना। देहाती मेथड छोटे दुनिया का सबसे आसान मेथड है। चलिए, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बाबू, नेचर 1 टाइप 1 का नेचर 1 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करें। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करें। आए भाई, इस क्वेश्चन पूछल है आरआरसी ग्रुप डी, है ना, समझ गए ना आप लोग। 2013 में पूछा है, चेन्नई बोर्ड, है ना, समझ गए ना आप लोग। आरआरबी आप लोग का भुवनेश्वर 2007 ग्रुप डी पूछा है ना। इस क्वेश्चन 2 बार पूछा है। इसको हम लोग बेहतरीन से समझने का प्रयास करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो से नीचे लेवल का क्वेश्चन है ना। आप खाली वीडियो में बने हुए रहिए, एकदम मजा देगा, आप लोग बिल्कुल समझिएगा छोटे, है ना। चलिए, कुछ हम लोग रफ समझेंगे यहाँ, और रफ समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ए बाबू, समझिए, जब 2 रेशियो के हम लोग अनुपात निकालें कब, जब दोनों का इकाई समान होगा तब, है ना। जैसे मैं गांव देहात में जाना हूँ, है ना, पंडित जी के शादी पंडित जी से होगा है ना, जादू जी से होगा है बाबू, नहीं ना होता है। तो लव मैरिज का कभी ससुरा क्या करता है कि बटेलोलियन के लेके गायब हो जाता है, वो अलग चीज है ना। लेकिन फैमिली मैटर्स में बाबू, है ना, आप लोग जातिवाद देखे होंगे, उसी तरह से रेशियो में भी जातिवाद है, समझ गए ना। जैसे में अहिरान शादी कर रहा थी अहिरान से, समझ गए ना जी, है ना। बबुआन कर रहा थी बबुआन से, है ना। उसी तरह से इसमें भी जातिवाद है, इकाई मिलना चाहिए तब रेशियो लिखाएगा। जैसे कैसे गांव घर में शादी होता है तो जाति मिलना चाहिए तो वही शादी होता है, जाति नहीं मिलता है शादी नहीं होता है। जस्ट लाइक सेम छोटे यह शादी ब्याह होता है जी, है ना। पंडित जी के पंडित जी से होती ना जी, है ना। ईरान का ईरान से, भगवान के भगवान से, हिंदू के हिंदू से, मुस्लिम के मुस्लिम से, समझ गए ना आप लोग, है ना। उसी तरह से जातिवाद, है ना, जिस तरह से शादी में होता है उसी तरह से आप लोग का रेशियो में होता है। जैसे में हम कहें कि यहाँ आप लोग का 1 रुपया है, यहाँ कितना है आप लोग का, बात समझिएगा, 1 रुपया है, यहाँ आप लोग का कितना है, 80 पैसा है। क्या रेशियो लिखाएगा? नहीं लिखाएगा, क्योंकि इसका जो है इकाई है रुपया है और इसका इकाई क्या है बाबू, पैसा है। समझ गया आपको। मान के चलो यहाँ 2 रुपया है, यहाँ आप लोग का क्या है, 60 पैसा है बाबू। समझ गए ना आप लोग, कितना पैसा है, 60 पैसा। यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है। ये बताओ रेशियो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि दोनों का इकाई है, जो यूनिट है, जो समान नहीं है, तो है ना। चलिए, तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, यूनिट को समान करेंगे बाबू, समझ गए ना आप लोग। चलिए, यहाँ 2 रुपया है, क्या रुपया बोलिए, 2 रुपया, समझ गए ना, यानी 2 रुपया, है ना। चलिए, यहाँ कितना है, 60 पैसा। तो रुपया को बाबू हम लोग पैसा में बदलेंगे तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना। तो पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। कितना से गुना होगा आपका, 100 से। इधर कितना आपका 60 है। चलिए, आपका रुपया को यहाँ काम में बदले 100 से गुना करके पैसा में, इधर आपका क्या है बाबू, पैसा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पैसा। पैसा से पैसा कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। 2 से काट लिया, काट के क्या हो गया, 3, तो क्या बचा, 10:3 अभी लिखाया, समझ गए ना। यानी अर्थात हमको कहने का मतलब ये है कि दोनों का यूनिट समान होगा तभी रेशियो प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा रेशियो प्रकट नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, एक एग्जांपल और देखते हैं छोटे, है ना। यानी हमको कहने का मतलब यह है कि यूनिट मिलेगा तभी रेशियो प्रकट किया जा सकता है, यूनिट नहीं मिलेगा रेशियो नहीं प्रकट करेंगे बाबू। चलिए, जैसे में आप लोग का यहाँ रहेगा बाबू, है ना, यहाँ आप लोग का रहेगा 1 मिनट और यहाँ आप लोग का रहेगा 40 सेकेंड।
अब बोलिए यदि इसका रेशियो पर कट करना है, रेशियो पर कट होगा नहीं ना, कहेगा कि 1 मिनट और 40 सेकेंड को रेशियो पर कट करें, तो रेशियो पर कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ आप लोग का 1 मिनट है और यहाँ क्या है 40 सेकेंड है, दोनों का यूनिट मिलना चाहिए। यहाँ यूनिट क्या है? मिनट है, यहाँ यूनिट का है बाबू सेकेंड है। तो देखो छोटे कैसे मिलेगा बबुआ यूनिट, देखो मिलाते हैं। यदि मिनट को सेकेंड में बदलते हैं तो कितना से गुना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से गुना कर दो, तो ये आपका काम में बदल गया, सेकेंड में बदल गया। और रेशियो पर कट किया जा सकता है ना, क्योंकि दोनों आप लोग के क्या हो गया सेकेंड हो गया, यूनिट समान हो गया। चलिए इधर आपका क्या है बोलिए 40 सेकेंड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे छोटे सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया है ना, 0 से 0 कट गया, तो आपका 1 दूना 6 6 ही हो गया, 6 रेशियो 4 और इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2, 3 रेशियो 2, समझ गए ना आप लोग। चलिए बाबू, तो इसी प्रकार से बताओ छोटे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना 2013-2007 में चेन्नई बोर्ड और भुवनेश्वर बोर्ड ग्रुप डी में। बहुत आसान है, क्या कह रहा है बोलो 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर का रेशियो पर कट करें, तब आसान है जी। देखिए ना कुछ न करो, यहाँ का 33 किलोमीटर आप लोग का है ना, रेशियो पर कट करना था, रेशियो 121 किलोमीटर, रेशियो का है पर कट क्योंकि दोनों का यूनिट मिल रहा है, का है बाबू दोनों का यूनिट यहाँ आप लोग के क्या हो रहा है मिल रहा है, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर। चलिए आपका 121 है ना, चलिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया है ना, आप काटो 11 से 11 33 आई के बनाती 11 11 21 है ना, यानी 3 रेशियो का हो गया 11। चलिए 3 रेशियो 11 कहाँ दिले आपका ऑप्शन ए में। चलिए ऑप्शन ए आंसर हो गया, बहुत भारी क्वेश्चन पूछा था, बताओ ना कितना मजे का चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है ना। चलिए 4 को ऑप्शन दे ले, आरआरसी चेन्नई बोर्ड ग्रुप डी 2013 में पूछल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कोई ही जान नहीं है, बस सेम करना है। 2 लीटर है तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना, सिंपल सी वे में 1000 से कर देंगे। रेशियो पर कट करेंगे बाबू का होगा रेशियो, यहाँ कितना है 600 है, मिलीलीटर है तो यहाँ का लिखेंगे मिलीलीटर, इसको बदल दिए का में मिलीलीटर, तो यहाँ आपका मिलीलीटर हो गया, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया छोटे, समझ गए ना, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से काट कर 3 हो गया, तो 10 रेशियो आपका क्या हो गया 3। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया आप लोग के डी मिल गया। चलिए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों है ना नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया 900 रुपया है ना, यानी मासिक शैक्षणिक शुल्क कितना था 750 रुपया, तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 900 रुपया कर दिया गया। तो मूल शुल्क से वृद्धि शुल्क का अनुपात ज्ञात करें, यानी अर्थात कह रहा है पहले का जो शुल्क था और इधर जो बढ़ गया यानी नयका शुल्क, यानी पहले का शुल्क और नयका शुल्क का रेशियो पर कट करना है। एकदम सिंपल सी वे में समझेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले दोनों का ये देखो कि यूनिट्स मिल रहा है कि नहीं, इसका भी यूनिट रुपया है और इसका भी है ना यूनिट रुपया है, दोनों का यूनिट मिल रहा है, सिंपल सी वे में रेशियो पर कट कर दो। तो इधर क्या होगा 750 रेशियो, इधर आपका क्या हो गया 900, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 75 लगा दो 25 से 25 आई 75 आपका हो गया है ना, समझ गए ना आप लोग, के से काटे 25 से नहीं कट रहा है, आप लोग सिंपल से में के से काटिए 5 से काटिए है ना, तो क्या हो गया 15 5 75 18 5 90 और कट रहा है का आपको के से 3 से, तो क्या हो गया बोलो 3 5 15 76 या 18 यानी 5 रेशियो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर के में मिला 5 रेशियो 6 यानी सी में, सी नंबर हो गया आप लोग का आंसर। आरआरसी चेन्नई बोर्ड ग्रुप डी 2013 में पूछा था, बहुत भारी था नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी महाविद्यालय में
कुल 3906 को विद्यार्थी, कोई है ना, कोई महाविद्यालय है उसमें क्या है 3906 को क्या है विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या 1638 है। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात है। ये बताओ कि कुल के है बाबू विद्यार्थी तो 3906 को, जेकरा में लड़की के है 1638 को, तब कुल में से लड़की घटा देंगे तो ये बताओ कि लड़का मिलेगा कि नहीं। तो ये बताओ क्या कह रहा है, बोलिए। कह रहा है कि लड़के एवं लड़कियां का अनुपात यानी 22 अनुपात है ना, ये 22 68 है आप लोग का रेशियो का है। बोलिए लड़कियां तो 1638, यानी इसको काट कूट करेंगे तो आप लोग का ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग के कहा गया नॉन ऑफ डी। चलिए जय हिंद, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।